भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच के अंतर को अगर कोई जानना चाहता है तो महादेव और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को देखते समय यह देखा गया कि महादेव जो हैं वो उन्हीं के अंश हैं और महादेव के ही अंश भगवान श्री कृष्ण हैं। इसका हमको वर्णन रामायण में मिला, जब प्रभु श्री राम ने महादेव की पूजा की। इस समय नारायण शयन करने के लिए क्षीर सागर में जा चुके हैं और इसीलिए यह चतुर्मास चल रहा है। अब इस समय हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के पालन की जिम्मेदारी साक्षात देवादिदेव महादेव के ऊपर है, क्योंकि जब तक नारायण शयन करेंगे 4 मास तक, तब तक पूरे संसार की देखभाल प्रभु महादेव के ऊपर है, जो कि नारायण राम कृष्ण के ही रूप हैं। तो अब सावन में सोमवार का दिन अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि सोमवार के दिन जो भक्त महादेव के शिवालय में बैठकर ध्यान लगाता है उसको सहस्त्रों वर्षों का पुण्य प्राप्त होता है। महादेव के शिवालय में जाके जल छोड़ने वाले व्यक्ति की हर इच्छा को महादेव पूर्ण करते हैं। काल के देवता महाकाल और भगवान कृष्ण के परम संगी हमारे महादेव जो हैं वो इस समय सभी ब्रह्मांड में विचरण करते हुए सबकी देखभाल करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की लीलाओं को भी उन्होंने अपने वचनों से सभी को सुनाया। भगवान राम की कथा को भी महादेव ने कहा। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के योग को देखने के लिए, रास को देखने के लिए महादेव स्वयं गोपिका के रूप में चले गए, इसीलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया। महादेव की कृपा सावन में सभी लोगों पे बनी रहे, इसीलिए आप लोग हर सोमवार को आप लोग शिवालय में जाके महादेव को जल छोड़िए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु भक्ति में हमारा मन लगा रहे, क्योंकि इस संसार की अगर सत्य कोई चीज़ है तो वह है भक्ति, और भक्ति से बड़ी कोई चीज़ इस संसार में नहीं है। हे प्रभु, हमारा ध्यान आप पर लगा रहे, हमारा मन आप में रमा रहे, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। यह मन अगर ईश्वर में लग जाता है तो जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, मोक्ष स्वरूप हो जाता है। और यही मन गीता में देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब अपने विश्व स्वरूप को दिखाया था तो उन्होंने मन का वर्णन किया था कि हे पार्थ, मन ही हर बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन पर हम अपने कंट्रोल कर लें, अपने मन को अपने वश में कर लें, तो आगे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि मन जो है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम जी ने भी कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वास्तविक विजय किसी युद्ध में, किसी साम्राज्य पर जीत, किसी देश पर जीत नहीं है। वास्तविक विजय है अपने मन पर जीत। यदि व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो अब उसको और कोई भी वस्तु या और कोई भी व्यक्ति जीतने लायक नहीं रहता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि भी मन से ही केंद्रित होती है, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं वो मन से अगर हों तो वह कार्य दोस्तों ज़रूर पूरे होते हैं। अगर आप लोग
विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी पढ़ाई करे और मन से पढ़ाई करे तो वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। यदि कोई व्यापारी वर्ग व्यापार कर रहा है और वह अपने मन को पूरा व्यापार में लगा दे तो उसे अवश्य व्यापार में एकदम उच्च स्थान प्राप्त होगा। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर में अपने मन को लगा देंगे तो आपको स्वयं साक्षात प्रभु प्राप्त होंगे। प्रभु का निरंतर जाप करते करते महाबली हनुमान भी देखिए प्रभुमय हो गए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि प्रभु श्री राम का सुमिरन ही हर अघ हर पाप को नष्ट कर देता है। प्रभु श्री राम महादेव का सुमिरन करते हैं और महादेव प्रभु श्री राम का सुमिरन करते हैं दोस्तों। क्योंकि एक समय की कथा भी है कि जब नारायण महादेव की तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उस समय एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि जो असुर थे उनको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार का अस्त्र नहीं था, वो हर अस्त्र से बच जाते थे। तो उसलिए नारायण ने महादेव की तपस्या की और उन्होंने 1000 कमल दल से महादेव की पूजा की। परीक्षा लेने के लिए दोस्तों महादेव ने एक कमल पुष्प को अपने पास स्वयं ले लिया और इससे एक कमल पुष्प कम हो गया। अंत में नारायण को जब वह कमल पुष्प नहीं मिला तो उन्होंने कहा, लोग मुझे कमल नेत्र कहते हैं, मेरे नेत्र कमल के समान हैं, तो कमल पुष्प नहीं तो क्या, आज मैं साक्षात अपने नेत्रों को ही महादेव पर अर्पित कर दूंगा। भगवान श्री नारायण ने उसी समय अपने नेत्रों को महादेव पर अर्पित किया। जैसे ही महादेव पर वह अपने नेत्रों को अर्पित करते हैं, साक्षात महादेव आदि महादेव प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और उसी समय महादेव सुदर्शन चक्र का निर्माण करते हैं और उसे नारायण प्रभु को देते हैं। उसी सुदर्शन चक्र से आगे चल के असुरों का विनाश होता है। तो अगर आप लोग सबसे बड़ा शैव किसी को खोजते हैं शिव भक्त, तो वह भगवान राम है। और अगर आप लोग सबसे बड़ा वैष्णव किसी को खोजते हैं विष्णु भक्त, तो वो साक्षात महादेव हैं। ये दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं और हमें आपको भी इन दोनों में अंतर नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि राम भगवान बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण भगवान बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं महादेव महाकाल बड़े हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों फिर से कहना चाहता हूँ कि ये तीनों एक हैं दोस्तों। रामायण में भी कहा गया है कि हरि हर निंदा, हरि माने विष्णु और हर माने महादेव। इन दोनों की निंदा साक्षात नारायण प्रभु की ही निंदा है। तो इसीलिए दोस्तों हमें इस सावन में भगवान महादेव के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका पूजन करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, जिससे महादेव प्रसन्न हो और हमारे सभी कष्टों को नष्ट कर दें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में दोस्तों अपनी राय हमें दीजिए कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आप लोगों को और अच्छे मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत कर सकें। तो आज का सार दोस्तों ये है कि सावन में महादेव की पूर्णता से आप लोग पूजा करें। धन्यवाद।